ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु दीक्षानंतरे प्रेमेर प्रकाश देसे आगमन पुनः प्रेमेर विलास। महाप्रभु गया गए और वहां से ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा के पश्चात महाप्रभु immediately afterwards he exhibited signs of love of God. He again displayed such symptoms after returning home. सची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन। उसके पश्चात महाप्रभु the Lord delivered love of Krishna to his mother Sachi Devi, nullifying her offense at the feet of Advaita Acharya. Thus there was a meeting with Advaita Acharya, who later had a vision of the Lord's universal form. तो एक और लीला होती है। भगवान अपनी माता सची माता को अपराध से मुक्त करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस लीला का वर्णन विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। कि एक महाप्रसाद की जय। वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से इस लीला का वर्णन अपने चैतन्य भागवत में करते हैं। एक पूरा अध्याय है। यहाँ पे केवल कविराज गोस्वामी सार रूप में कर रहे हैं। So one day Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting on the throne of Vishnu in the house of Srivas Prabhu, and in a mood of his own he said, "My mother has offended the lotus feet of Advaita Acharya. Unless she nullifies this offense at the lotus feet of a Vaishnava, it will not be possible for her to achieve love of Krishna." So एक दिन महाप्रभु महाप्रकाश लीला यानी भगवान विष्णु के भाव को प्रकाशित कर रहे थे। श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान विष्णु के आसन में बैठे हुए हैं और सभी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। लेकिन अपनी माँ को कृष्ण का प्रेम प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो भक्तों ने पूछा कि वो तो आपकी माँ है, आप उनको कृष्ण के प्रेम से क्यों वंचित कर रहे हैं? तो महाप्रभु बोले क्योंकि उन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है। जब तक वो अपराध से मुक्त नहीं होंगे तब तक वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत विस्तार से है। फिर फाइनली कुछ ऐसा पास टाइम होता है, भक्त लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि सच्ची माता अद्वैताचार्य के चरणों का धूल प्राप्त करके उनसे क्षमा याचना कर लेती हैं। तो इससे उनके प्रति जो अपराध है वो नष्ट हो जाता है और फिर महाप्रभु उनको भी जो है प्रेम प्रदान करते हैं।
Hearing this, all the devotees went to bring Advaita Acharya there. While coming to see the Lord, Advaita Acharya was glorifying the characteristics of Mother Sachi Devi. And thus, upon arriving, he fell down on the ground in ecstasy. Then, under the instruction of Lord Chaitanya, Sachi Devi took advantage of the situation to touch Advaita Acharya's lotus feet. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very much pleased by his mother's action and he said, now, my mother's offense at the lotus feet of Advaita Acharya has been rectified and she may have love of Krishna without difficulty. By this example, Lord Chaitanya taught everyone that although one may be very much advanced in Krishna consciousness, if one offends the lotus feet of a Vaishnava, his advancement will not bear fruit. We should therefore be very cautious not to offend a Vaishnava. Sri Chaitanya Charitamrita has described such an offense as follows. So सची माता के उदाहरण से महाप्रभु इस बात पे जोर देना चाहते थे कि चाहे कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड डिवोटी, बहुत उन्नत भी क्यों ना हो कृष्ण भावनामृत में, लेकिन अगर वो वैष्णव के प्रति अपराध करेगा तो उसको भी वांछनीय फल कृष्ण के प्रति प्रेम जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। सो इस लीला के द्वारा ये सिखाए। तो सची माता हालांकि चैतन्य महाप्रभु की माँ है, लेकिन फिर भी भगवान उनको कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे हैं। फिर भक्तों ने अरेंजमेंट किया कि कैसे अद्वैताचार्य के प्रति अपराध से मुक्त हो जाएं। भक्त लोग अद्वैताचार्य के पास गए थे और ये बोले कि निमाई पंडित की माँ सच्ची माता को कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्होंने आपके प्रति अपराध कर दिया है, इसलिए आप उनको क्षमा कर दीजिए। तो अद्वैताचार्य बोले, अरे वो तो भगवान की माँ है, पूरे जगत की माता है, वो कैसे अपराध कर सकते हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और उल्टा अद्वैताचार्य सच्ची माता का गुणगान करना चालू कर दिए। अब भक्त लोग अद्वैताचार्य को लेके आए। अद्वैताचार्य सच्ची माता के गुणगान जब कर रहे हैं तो उनकी महिमा को वर्णन करते करते वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को बोले कि आप उनके चरण कमलों को पकड़ के उनका धूल ले लो और अपराध से अपने आप को मुक्त कर लो। तो इस प्रकार से सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु के कहने पे वैसा ही किया और फिर अद्वैताचार्य के प्रति अपराध से जैसे ही मुक्त हुई तो भगवान उनको भी कृष्ण का प्रेम दान करते हैं। और वैसे सच्ची माता ने क्या अपराध किया था? कोई ऐसे बोल करके या कोई एक्शन करके कुछ भी अपराध नहीं किया, बस मानसिक अपराध हुआ था। और वो भी स्वाभाविक है एक माँ के लिए, क्योंकि विश्वरूप प्रभु उनके बड़े बेटे अद्वैताचार्य के पास अक्सर जाया करते थे शास्त्र सीखने के लिए। तो शास्त्र की जब समझ विकसित हो गई तो घर छोड़कर निकल गए, सन्यासी बन गए। तो सच्ची माता के मन में ये दोष उत्पन्न हो गया अद्वैताचार्य के प्रति कि अद्वैताचार्य का संग करके मेरा पुत्र विश्वरूप जो है विरक्त हो गया और घर छोड़ के चला गया है। तो केवल ये मन में था, उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी महाप्रभु इसको अपराध के रूप में ले लिया और इस अपराध से मुक्त होने के बाद ही फिर कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कर। तो ये शिक्षा है कि हमको कितना सावधान रहना चाहिए कि हम वैष्णवों के प्रति अपराध ना करें। चैतन्य चरितमृत में इसलिए बताया गया है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार सूखी जाए पाता। As a mad elephant may trample all the plants in a garden, so by committing an offense at the lotus feet of a Vaishnava, one may spoil all the devotional service he has accumulated in his life. So, Chaitanya Charitamrita Madhya Leela
19 चैप्टर 19वें अध्याय में महाप्रभु ये वर्णन करते हैं। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें अगर एक पागल हाथी घुस जाए तो पूरा बगीचे को तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार से वो भक्त जो बहुत सिंसियरिटी के साथ भक्ति करता है, साधन करता है और कृष्ण भक्ति रूपी बगीचा को अपने हृदय में संभालता है, बनाता है, लेकिन वैष्णव अपराध रूपी जो पागल हाथी है वो हृदय में एंटर करता है और सारा भक्ति को नष्ट कर देता है। So after this incident, one day Advaitacharya Prabhu requested Chaitanya Mahaprabhu to display the universal form he had very kindly shown Arjuna. Lord Chaitanya agreed to this proposal and Advaita Prabhu was fortunate enough to see the universal form of the Lord. तो ये जब घटना हो गई तो अद्वैताचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं द यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया था वो देखने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। फिर अद्वैताचार्य को वही विराट रूप का दर्शन कराते हैं जो महाप्रभु अर्जुन को दर्शन कराए थे। प्रभुराभिषेक तबे करिला श्रीवास, घाटे वसे प्रभु कैलाश्वर्य प्रकाश। सो उसके पश्चात श्रीवास ठाकुर देन वर्शिप लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु बाय द प्रोसेस ऑफ अभिषेक। तो ये हम लोग ये भी इस लीला को भी चैतन्य भागवत में विस्तार से चर्चा किए हैं क्योंकि श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं जल अभिषेक करके। ये महाप्रकाश लीला होती है, इसमें महाप्रभु अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते हैं और जितने भी भक्त हैं सबको महाप्रभु वरदान देते हैं। तो एक खाट खाट के ऊपर बैठ करके ये दिव्य लीला प्रकाशित करते हैं। So Abhishek is a special function for the installation of the deity. In this ceremony, the deity is bathed with milk and water and then worshipped and given a change of dress. This Abhishek function was especially observed at the house of Srivas. All the devotees, according to their means, worshipped the Lord with all kinds of paraphernalia, and the Lord gave benedictions to each devotee according to his desire. ये अभिषेक हुआ था जैसे हम लोग मंदिरों में करते हैं भगवान का जब प्राकट्य दिवस, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि। सो भगवान को दूध और जल से स्नान कराया जाता है और जूसेस भी। उसके बाद फिर उनको नया ड्रेस पहनाया जाता है। इसी प्रकार का चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवाज ठाकुर के घर में महाप्रभु का अभिषेक किया जाता है। ये लीला भी हम लोग विस्तार से वर्णन किए। चैतन्य चरितमृत में इन सभी लीलाओं को बस सार रूप में वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो वो तो अपराध की कैटेगरी में कलयुग के समय में माफ किया गया है, लेकिन वो भी ना हो तो क्या करना चाहिए? इसके लिए इसके लिए हमको जितना हम श्रवण करेंगे, श्रवण के माध्यम से हमको भगवान की भक्ति की और भक्ति की महिमा पता चलती है। जब कोई जानेगा इस बात को कि भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है, तो अगर कोई भी भक्त है तो एक्सटर्नली कुछ उसके अंदर दोष भी होते हैं, लेकिन वो भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान को समर्पण करने का प्रयास कर रहा है, दैट मीन ही इज ग्लोरियस। भगवान भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। भगवान में गीता में तो यहाँ तक बोलते हैं
कि अगर कुछ कोई व्यक्ति अन्य भावना से भौतिक लाभ के लिए भी भगवान के पास आता है, तो भी भगवान उसको उदार बोलते हैं। तो भगवान जब ग्लोरीफाई कर रहे हैं ऐसे, तो हमको क्यों उनका दोष या निंदा करना चाहिए? इसलिए जितना हम श्रवण करेंगे, जितना फिलॉसफी जानेंगे, तो इससे भी हमको मदद मिलती है। दूसरा, वैष्णवों की महिमा के ऊपर हमको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और तीसरा, हम फिर भी कई बार क्या होता है, कोई भक्त होते हैं तो उनके हमको केवल दोष दिखते हैं, तो जो उनके अच्छे गुण होते हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं। किसी अन्य वैष्णव के पास जा करके, स्पेशली वरिष्ठ वैष्णव है, तो उनसे शेयर करना चाहिए कि इस वैष्णव में मुझे ऐसे ऐसे दोष दिखते हैं। तो फिर आपको उसके कुछ अच्छे गुण भी बताएंगे, तो आपको पता चलेगा, है ना। किसी ऐसे वक्त के पास नहीं जाना चाहिए जो खुद बहुत निंदा करता है, दोष देखता है। उसके पास जाके बोलेंगे कि इसमें ऐसा ऐसा दोष है, तो वो तो बोलेगा हाँ बोला ही था, मैं तो हमेशा ही बोलता था। कोई सुनता ही नहीं मेरा, देखा अब आपने देख लिया। इतना ही नहीं, और बताता हूँ मैं। फिर और वो बताना चालू कर दें। तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए केवल, जो जिनका हृदय निंदा से शून्य है, जो किसी भी वैष्णव का निंदा नहीं करते। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर डिवोटीज। तो जब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों का भी संग नहीं करना चाहिए जो लोग अन्य वैष्णवों का निंदा करते हैं, तो आप सोचिए फिर नॉन डिवोटी का एसोसिएशन कहाँ, किस स्तर पे आता है। तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन पूरी तरीके से वर्जित है, पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। और जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं छोड़ सकता है, दैट मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये क्लियर कट अर्थ होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वन हु कैनॉट गिव अप एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन, नॉन डिवोटीज का जो संग नहीं छोड़ सकता है, सो ही कैन नॉट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते। तो जब हम नॉन डिवोटी एसोसिएशन बोलते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आप कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, कोई जॉब करता है, तो जॉब करना छोड़ दे कि उसमें भौतिकवादी लोगों से मिलना पड़ता है। ऐसा मतलब नहीं है। जॉब, धंधा और स्टडीज यानी आपका मटेरियल वर्क रिलेटेड जो बातचीत है, इंटरेक्शन है, बस उतना ही करना चाहिए। बाकी उनसे सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस और हार्ट शेयरिंग, ये नहीं करना चाहिए। ये डेंजरस है। आप चाहे हम भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से तकलीफ में है, डिस्टरबेंसेस हो रहा है अगर हमको, तो किसी नॉन डिवोटी के पास जाके गाइडेंस नहीं लेना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप में उस गाइडेंस में कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी के अगेंस्ट बोलेगा। और यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि ऐसे डिवोटीज का भी एसोसिएशन नहीं करना चाहिए जब हम डिस्टरबेंसेस फील कर रहे हैं किसी भक्त के कारण, या अपने खुद के अनर्थों के कारण, या सोसाइटी, इस्कॉन सोसाइटी में है, सोसाइटी मतलब एमंग्स डिवोटीज रहने के कारण, सेवा के कारण, अनेकों अनेकों प्रकार से। तो ऐसे भक्त को भी जाकर शेयर नहीं करना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए, जिसका क्रिटिकल व्यू पॉइंट होता है, जो हमेशा क्रिटिकल रहता है, मीन्स जो हमेशा दोष देखना जानता है। तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैच्योर डिवोटी से ही हमको शेयर करना चाहिए। ओके। एक होती है, उसको हम प्रचार के लिए वो साथ तो संग तो कर सकते हैं अगर उसके लिए प्रचार करना है। प्रचार के लिए यहाँ पे बोला गया है नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए, यानी उनका संग नहीं लेना चाहिए। हम अपना संग उनको दे सकते हैं, यानी हम अपना अपना जो बात है, शास्त्रों की शिक्षा है, वो हम प्रदान करना चाहिए। लेकिन उनसे गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, उनका नहीं सुनना चाहिए। उनका सुनने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार हम लोग जब ऐसे कहीं पे इनवाइट किया जाता है प्रवचन के लिए, या कुछ प्रचार के लिए,
तो ऐसा पाया जाता है कि हम प्रवचन देते हैं, बीच में कोई अपना खुद का बोलना चाहता है, तो अगर उसको क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है, तो ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता है। लेकिन अगर वो अपना प्रवचन देना चालू करे तो उसको नहीं करना चाहिए इनकरेज। मीन्स उस समय हमको देश काल पर से वो समय के अनुसार सरकमस्टेंस कैसा है, हमको बहुत ही इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए कि कैसे हम जो है उसको शांत करके रखें, और जो प्रभुपाद जी की शिक्षा है वो पहुंचाएं। नहीं तो क्या, वो अनाप शनाप फिलोसफी विचारधारा बोलेगा तो अन्य लोग भी भ्रमित हो जाएंगे, और चांसेस है जो प्रचारक है वो भी भ्रमित हो सकता है अगर वो अच्छे से प्रभुपाद जी की शिक्षा में निष्ठित नहीं है तो। इसलिए एसोसिएशन का अर्थ होता है कि उनसे हमको उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए, उनसे जो है हेल्प नहीं लेना चाहिए। हेल्प मतलब ये स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये सब नहीं लेना चाहिए। बाकी मटेरियल है, जैसे कोई जॉब करता है और कोई धंधा करता है, तो भौतिक चीज के लिए हेल्प लेना है या हेल्प करना है, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। नहीं। हर